कि आप एंटी मुस्लिम हैं। और जी का जो मेन दौर रहा, जो बहुत पॉपुलर रहा, उसमें एक प्रोग्राम मुझे वायरल याद है, बहुत आपने किया था, जो बहुत चर्चित था, टाइप्स ऑफ जिहाद, जिसको अभी करंट जनरेशन में काफ़ी लोग करते हैं। सो आर यू एंटी मुस्लिम? उसी के ऊपर मेरे ऊपर केरल में एक FIR भी हो गई थी नॉन बेलेबल धाराओं पे, क्योंकि मैंने ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहाद के बारे में बताया। हाँ, मुझे याद हुआ, आपने मैप बनाया था, ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद। तो मैं बिल्कुल एंटी मुस्लिम नहीं हूँ। मैंने एक बार आपसे पूछा था कि सर अपना कमेंट सेक्शन आप देखते हो? तिहाड़ एक वीडियो का आना जिसमें 100 करोड़ की डिमांड होना बहुत कंट्रोवर्शियल केस हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसे पूछा जाए। आपकी प्रोफाइल में भी नीचे वो कमेंट आता रहता है, तिहाड़ तिहाड़। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस देश में कभी भी किसी भी लीगल केस में, या ये हो या कोई और हो, मुझे किसी भी अदालत में दोषी नहीं पाया गया। एक खबर आती है देश में नोट की, और फिर उसमें चिप वाली खबर आती है, 2000 के नोट में नए चिप आएंगे। आप और श्वेता जी दो बड़े चेहरे थे, तो इसलिए आप दोनों के नाम पे ज्यादा चिपक गया वो, और आप लोग कुछ भी करते हो तो उसमें 2000 का नोट आता है। ये शायद जो है खबर सही नहीं है, इसके अंदर त्रुटि है। अगले दिन उसी शो में मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया। कल मैंने आपको ये खबर सुनाई थी, ये खबर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, और लाइव सिचुएशन थी कि ये खबर आ गई और मैंने इस खबर को पढ़ दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी, और आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बाद भारत में कितने बदलाव आए हैं। सर ये पॉडकास्ट है, सर ये मेरा पॉडकास्ट है जहां आप मेहमान है, ये आपका डिकोड शो नहीं है। सॉरी शुभांकर, मैं जहां भी कैमरा देखता हूं वहां मैं अपना शो शुरू कर देता हूं। पर ये सिक्के का एक पहलू है, एक दूसरा पहलू है जो आप पर एलिगेशन लगाता है कि आप एंटी मुस्लिम हैं। और जी का जो मेन दौर रहा, जो बहुत पॉपुलर रहा, उसमें एक प्रोग्राम मुझे वायरल याद है, बहुत आपने किया था, जो बहुत चर्चित था, टाइप्स ऑफ जिहाद, जिसको अभी करंट जनरेशन में काफ़ी लोग करते हैं। सो आर यू एंटी मुस्लिम? उसी के ऊपर मेरे ऊपर केरल में एक FIR भी हो गई थी नॉन बेलेबल धाराओं पे, क्योंकि मैंने ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहाद के बारे में बताया। हाँ, मुझे याद हुआ, आपने मैप बनाया था, ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद। तो मैं बिल्कुल एंटी मुस्लिम नहीं हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे निजी ज़िंदगी में मेरे आसपास कितने सारे मुस्लिम्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, या मैं उनके साथ काम करता हूँ, या मैं उनकी सेवाएं लेता हूँ, या जो मेरे करीबी हैं, मेरे इनर सर्कल में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग। मैं सिर्फ एक ही सवाल उठाता था कि हिंदू और मुसलमान, सिख या ईसाई, कोई भी है, बराबरी पे होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि ये सेकुलर देश है तो सबके बराबर के अधिकार होने चाहिए। अच्छा, आप माइनॉरिटी कार्ड मत खेलो, ये किसी को नहीं खेलना चाहिए, है ना। अगर आपकी संख्या 20 से 25 करोड़ है इस देश में, जो कि पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है, तो आपको भी वैसे ही नागरिक के अधिकार प्राप्त हैं जैसे किसी और धर्म के लोगों को प्राप्त हैं। आप वैसे ही रहिए। तो हमारे देश की जो राजनीति, और इसमें मैं हमारे देश के जो मुस्लिम हमारे जो दर्शक हैं या भाई हैं, उनसे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नेताओं ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से इसको अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया, ये मेरी आवाज उनके खिलाफ थी। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। सर टीवी में एंटी मोदी स्पेस बचा है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन जो लोगों में है वो ये है कि टीवी मतलब सरकार की तारीफ, और सोशल मीडिया डिजिटल मतलब सरकार के खिलाफ सुनना। ये सेटल्ड लोग हैं, लोग भी धीरे धीरे इधर उधर सब सेटल्ड लोग हैं। जो यूट्यूब पे है वो ज़्यादातर बुराई कर रहे हैं, और जो टीवी पर है वो तारीफ कर रहे हैं। ये नज़रिया सही है देखने का जनता का? सोशल मीडिया पॉलिटिकल स्पेस हैज टोटली बीन कैप्चर्ड बाय IT सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। जिसका जितना IT सेल मजबूत है किसी भी पार्टी का, वो अपनी विचारधारा आगे बढ़ाता है। ये IT सेल दूसरे के आदमी को ट्रोल करेगी, वो IT सेल इधर के आदमी को ट्रोल करेगी, और यही सब हो रहा है। तू समझा? हाँ। और सर ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अलग, जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभिन्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, और बहुत सारे लोग हैं, राइट लेफ्ट दोनों मिला के। हाउ यू सी दीज पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार है, ये देखना पड़ेगा। और ईमानदार और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी? क्या आप पक्ष और विपक्ष
दोनों को एक नज़र से देखते हैं? क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नज़र आती है। एक दिन मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहीं पर कहा कि टीवी से ज़्यादा अब यूट्यूबर्स को नंबर मिल रहे हैं, जो बता रहा है कि देश का मूड जो है, मिजाज किधर है, वो किधर जा रहा है। तो वो भी नंबर्स दिखा रहे हैं, जैसे आप नंबर्स की बात कर रहे हो, तो फिर डिफरेंशिएट जनता कैसे करे कि हम कौन सही इंसान है? नंबर्स में अगर आप ये देखें तो हर विचारधारा के लिए एक नंबर है। जो नेगेटिविटी है उसकी एक अलग मार्केट है, उसका एक अलग बाजार है, और ये सारा जो बाजार चल रहा है वो इसी बिजनेस मॉडल पे चल रहा है कि आप नेगेटिविटी बेच रहे हैं, आप भारत के प्रति नेगेटिविटी बेच रहे हैं, भारत की सेना के प्रति नेगेटिविटी बेच रहे हैं। कैसे आप इस देश के जो भी आपको बड़ा आदमी दिखता है, जिसके कुछ फॉलोअर्स हैं, उसके बारे में उसका अपमान करो और नंबर्स ले लो। मैंने एक बार आज तक मैं आपसे पूछा था कि सर अपना कमेंट सेक्शन आप देखते हो? तो आपने कहा नहीं शुभांकर, मैंने छोड़ दिया, अब काफ़ी चमड़ी मोटी हो गई है। तिहाड़ एक वीडियो का आना जिसमें 100 करोड़ की डिमांड होना बहुत कंट्रोवर्शियल केस हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसे पूछा जाए। आपकी प्रोफाइल में भी नीचे वो कमेंट आता रहता है, तिहाड़ तिहाड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो सवाल आपने किया है, इसका मैं जवाब बिना इमोशनल हुए सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर देना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे सब दर्शकों को ये समझनी है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस देश में कभी भी किसी भी लीगल केस में, या ये हो या कोई और हो, मुझे किसी भी अदालत में दोषी नहीं पाया गया है। बार बार झूठ बोलो। तो मैं बिल्कुल साफ हूं। अब आते हैं इस केस पर। आज मैं ये 2012 में केस रजिस्टर हुआ था, FIR हुई थी, और आज मैं उस केस की क्लोजर रिपोर्ट अपने साथ लेकर आया हूं। ओके। क्योंकि ये केस 2022 में बंद हो गया था, और जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है दिल्ली पुलिस, उसने कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट डाली, और उस क्लोजर रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है उस क्लोजर रिपोर्ट की, जिसमें ये केस औपचारिक रूप से लीगली बंद हो गया। तो क्या नाचो मैं? एक खबर आती है देश में नोट की, और फिर उसमें चिप वाली खबर आती है, और देश के 2 बड़े पत्रकारों ने उस बारे में अपने अपने प्राइम टाइम में खबर की कि 2000 के नोट में नए चिप आएंगे। अलग अलग चैनल्स में वो चर्चा हो गई। आप और श्वेता जी 2 बड़े चेहरे थे, तो इसलिए आप दोनों के नाम पे ज्यादा चिपक गया वो, और आप लोग कुछ भी करते हो तो उसमें 2000 का नोट आता है। आपको याद है ये डीमोनेटाइजेशन वाला भाषण मोदी जी ने कितने बजे दिया था? 8 बजे। 8 बजे दिया। ये भाषण 8:30 बजे खत्म हुआ। 8:30 तक तो भाषण ही चल रहा था। 8:30 के बाद उसकी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई। उन्होंने क्या क्या बोला, नई नई सारी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वेरीफाइड और अनवेरीफाइड दोनों खबरें आ रही हैं। तो मैं स्टूडियो में हूँ, और स्टूडियो में मेरे कान में लगातार बातें आ रही हैं कि अब ये हो गया है, अब ये हो गया, अब इसने ऐसा कह दिया, अब इसने ऐसा कह दिया। उसी दौरान एक खबर अचानक मेरे सामने ये भी आ गई लिख के कि इस नोट में चिप है। वो लिख के बाकायदा मेरे सामने आ गई, जो मुझे पढ़नी है मेरे पास, और मैं लाइव हूँ। मेरे पास उसे वेरीफाई करने का या ना करने का कोई मौका ही नहीं है, और मैंने उसको पढ़ दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब शो खत्म हो गया तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये शायद जो है खबर सही नहीं है, इसके अंदर त्रुटि है। अगले दिन उसी शो में मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया, उसी शो में, अपने ही शो में, नेक्स्ट डे, कि कल मैंने आपको ये खबर सुनाई थी, ये खबर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय खबरों की इस तरह का फ्लो था खबरों का, और लाइव सिचुएशन थी कि ये खबर आ गई और मैंने इस खबर को पढ़ दिया। तो ये खबर गलत है और मैं इसमें आपसे माफी मांगता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपका फेवरेट अब तक कौन सा इंटरव्यू रहा? आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, जैसे मुझे आपका अरविंद केजरीवाल वाला इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगता है। पार्लियामेंट के बाहर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी दोबारा इंटरव्यू नहीं दिया।
लेकिन मोदी जी के मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए वो बहुत चैलेंजिंग थे। तो अगर आपको कभी ये देखना हो कि एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके लिमिट्स को चैलेंज करे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाने की ज़रूरत है, वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू होता है। मोदी जी का पहला इंटरव्यू कब किया था आपने? उनका पहला एक्चुअली पहला इंटरव्यू तो मैंने उनका तब किया था जब वो बीजेपी में पदाधिकारी थे। उतना पुराना किया था आपने? इतना पुराना मैंने उनका इंटरव्यू किया था 90s में। 90s में, तो वो स्टूडियो में ही आते थे तब। तो मुझे अभी भी याद है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा, वो क्लिप्स मेरे पास अभी भी हैं जिसमें वो स्टूडियो में है, मेरे ही साथ बैठे हैं। और जब वो बीजेपी के प्रवक्ता होते थे, पदाधिकारी होते थे, तो वो स्टूडियो में आते थे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कहते थे। लवणे न भोजन। फिर जब वो मुख्यमंत्री बने तब मैंने उनका इंटरव्यू किया, जब जैसे ही बने थे। फिर जब गुजरात दंगे हुए उस दौरान भी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद तो कई बार मैंने इंटरव्यू किया है। एक चीज़ मैंने नोट की हर फेज में, जब वो बीजेपी के पदाधिकारी थे तब भी बाकियों से आगे सोचते थे और बाकियों से अलग सोचते थे। जब मुख्यमंत्री बने तो भी बहुत आगे का सोचते थे और बाकियों से बहुत अलग सोचते थे। और जब प्रधानमंत्री भी बने तब भी मैंने ये देखा वो बहुत आगे का सोचते हैं और बहुत अलग सोचते हैं। और उनकी जो सोच है, हमारी सोच वहां जा ही नहीं सकती जहां से वो शुरू करते हैं। ये मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी उनकी शुरुआत वहां से होती है। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स चलिए एक पार्ट हो गया, क्योंकि आप मोदी जी को तब से जान रहे हो 90s से, हम नहीं जानते, मैंने उनको इवॉल्व होते हुए देखा है। आपने अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स उनमें क्या ऐसा जो हम सीख सकते हैं? संगठन की उनकी जो क्षमता है, टीम बनाने की जो उनकी क्षमता है, आप ये देखिए कि उन्होंने हर जगह जहां भी वो रहे हैं, जिस भी पद पे रहे हैं, उन्होंने अपनी जो एक टीम बनाई है, कितनी सशक्त टीम बनाई है। आज आप पीएमओ की टीम देखिए, कितनी जबरदस्त टीम है वो, और इसी व्यवस्था में से उन्होंने बनाई है, ऐसे लोगों को लेके आए हैं। वहां आप देखेंगे एक एक आदमी 20-20 घंटे काम कर रहा है। रिस्पेक्ट अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, मैं कभी उनको, अभी मैं एक दिन खान मार्केट में किसी कॉफी शॉप में था और वो अकेले बैठ के कॉफी पी रहे थे। अब कहीं वो नाराज ना हो जाए मुझसे। अच्छा, एक और ये सीक्रेट मैंने बता दिया, बट वो एक दिन कॉफी पी रहे थे और मैं जाके खड़ा हो गया एंड देन वी स्पोक फॉर 10-15 मिनट्स। कितने बढ़िया आदमी हैं, आप उनसे बात करके देखिए, ही सच अ नाइस मैन। मैं एक बार हैदराबाद उनके घर गया था बहुत साल पहले उनका इंटरव्यू करने के लिए। हाँ। तो काफ़ी पहले की बात है। उन्होंने इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी की मेरी, और इतने अच्छे से वो मेरे साथ पेश आए।